नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव कैबिनेट का फैसला, औरंगाबाद उस्मानाबाद का बदला नाम, कहा मुझे अपनों ने दिया धोखा, उन्हीं की वजह से ऐसे हुए हालात, उद्धव ने कैबिनेट का जताया आभार। उद्धव ठाकरे ने किया इस्तीफे का ऐलान, सीएम की कुर्सी के साथ विधान परिषद की सदस्यता भी छोड़ी। तो वहीं उद्धव के इस्तीफे के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल। गुवाहाटी से गोवा पहुंचने से पहले एयरपोर्ट पर बोले एकनाथ शिंदे, कहा हम ही असली शिवसेना, हमारे पास पूरे 50 विधायक, हम हर टेस्ट में पास होंगे। सरकार की आर्थिक नीतियों पर राहुल गांधी ने फिर बोला धावा, कहा गृहस्थी सर्वनाश, टैक्स बन रहा है जीएसटी, बढ़ रही है महंगाई और घट रही है कमाई। एक्शन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हाई लेवल मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री आवास पर राजनीतिक दलों के साथ हुई मीटिंग, कहा कोई ऐसा बयान ना दे जिससे प्रदेश का अमन चैन बिगड़े। उदयपुर में हुए बर्बर हत्याकांड के आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। शहर के 7 थाना इलाकों में कर्फ्यू है। आतंकी एंगल से एनआईए ने जांच शुरू की है। एक दरिंदे का पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया है, तो वहीं 3 सहयोगी भी गिरफ्तार हुए हैं। राजस्थान में एहतियातन आगामी आदेशों तक बढ़ाई गई नेटबंदी, दरिंदों को दबोचने वाले 5 पुलिसकर्मियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने का फैसला। हत्याकांड के विरोध में बीजेपी ने बुलाया बंद, कई शहरों में दिखा असर। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में आज जयपुर बंद का ऐलान, जरूरी सेवाएं रहेंगी जारी। 3 जुलाई को हिंदू संगठनों की जयपुर में बड़े प्रदर्शन की तैयारी। मोदी कैबिनेट ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री को नियंत्रण मुक्त करने की मंजूरी दी, किसानों को होगा फायदा। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण को भी मंजूरी। यूपी बुलडोजर मामले पर सुनवाई टली, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को जवाब के लिए समय दिया। सुप्रीम कोर्ट में 13 जुलाई तक के लिए सुनवाई टल गई। आम जीवन में लौटेंगे माओवादी, आंध्र प्रदेश में वंथला रामकृष्ण के गिरफ्तार होने के बाद 60 से अधिक माओवादियों ने किया सरेंडर। कोरुकोंडा क्षेत्र के हैं ये माओवादी। हिमाचल प्रदेश की शान शिमला वाले सेब की हालत खस्ता है। शिमला फल मंडी में सेब ने दस्तक दी है। सूखे मौसम की मार, नहीं मिल रहे उचित दाम, बागवानी करने वाले किसानों को भारी परेशानी। डॉलर के मुकाबले रुपए में सबसे बड़ी गिरावट, पहली बार 79 के लेवल के नीचे फिसला रुपया। $1 के मुकाबले रुपया पहली बार 19 पैसे गिरकर 79.04 रुपए पर क्लोज। सुबह भारी गिरावट के साथ खुलने के बाद संभला बाजार, 134 अंक गिरकर बंद हुआ सेंसेक्स, लेकिन दिन के ट्रेड में बाजार ने खरीदारी के चलते रिकवरी दिखाई। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना, उपराज्यपाल ने रवाना किया श्रद्धालुओं का पहला जत्था। जम्मू से बालटाल के लिए रवाना हुई अमरनाथ यात्री, कड़ी सुरक्षा के बीच निकाली जा रही अमरनाथ यात्रा। देश में कोरोना के 14,506 नए केस सामने आए हैं, वहीं 11,468 संक्रमित ठीक हुए हैं। वहीं कोरोना से संक्रमित 30 लोगों की मौत भी हुई। रूस यूक्रेन युद्ध में नागरिकों की मौत पर भारत चिंतित, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यूक्रेन को लेकर कहा युद्ध के कारण लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। भारत ने संघर्ष विराम का समर्थन किया। प्रदेश में मानसून का मंगल प्रवेश आज, अगले 3 दिन जयपुर समेत 8 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट। तो कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में जमकर बरसे मेघ। पाकिस्तान में पोलियो की दवाई पिलाने गई टीम पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया। वजीरिस्तान जिले में हमले से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं पाकिस्तान में खत्म नहीं हुआ है पोलियो। अमेरिका का बड़ा दावा, सीरिया में ड्रोन हमले में मारा गया अलकायदा का सीनियर आतंकी अबू हमजा। सीरिया के इदलिब इलाके में अबू हमजा बाइक पर अकेला कहीं जा रहा था, उसी वक्त अमेरिकी ड्रोन ने उस पर हमला कर दिया। कोलंबिया की जेल से भागने की कोशिश में 49 कैदियों की मौत, 40 से ज्यादा घायल। कोलंबिया के तुलुआ शहर की पूरी घटना। कोलंबिया की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी हैं। रूसी मिसाइल हमले के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा रूसी राष्ट्रपति पुतिन आतंकवादी बन चुके हैं, हत्याओं को रोकने के लिए रूस पर तत्काल कार्रवाई की जरूरत है।
ब्रिटेन में मंकी पॉक्स के 1000 से ज्यादा मामले पाए गए हैं। WHO ने बताया कि मंकी पॉक्स अब तक 50 देशों में फैल चुका है। सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलों का जबरदस्त क्रेज। 214 महात्मा गांधी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू। सरकार का 300 नए अंग्रेजी मीडियम स्कूल और खोलने का फैसला। उदयपुर और बांसवाड़ा एंटी करप्शन ब्यूरो की संयुक्त कार्रवाई। बांसवाड़ा में तैनात जलदाय विभाग के एक्सीएन एलियन ट्रैप दोनों को 1,12,000 रुपए की घूस लेते गिरफ्तार किया। झगड़े से परेशान होकर 12 साल का बालक बिहार के भागलपुर से भागकर कोटा आ पहुंचा। कोटा में रेलवे स्टेशन पर बालक को जीआरपी ने दस्तयाब किया। इसके बाद बालक को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया। उदयपुर में हुए हत्याकांड के बाद केशवराय पाटन शहर में हुई शांति समिति की बैठक। थाना क्षेत्र के सीएलजी सदस्यों और वरिष्ठ जनों की बैठक ली गई। उपखंड अधिकारी बलबीर सिंह और पुलिस उपाधीक्षक शंकरलाल मीणा मौजूद रहे। राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय के ब्लड बैंक में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट के लाइसेंस के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कमियों को ठीक करने के लिए अस्पताल प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट में एयर कर्टन और इंसेक्ट किलर इंस्टॉल करवाया गया है। उदयपुर में हुए हत्याकांड पर तेली साहू समाज ने ब्यावर में आक्रोश जताया है। आरोपियों को फांसी की सजा की मांग को लेकर राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। बार एसोसिएशन ब्यावर ने उदयपुर हत्याकांड को लेकर घोर निंदा की है। हत्याकांड के आरोपियों और मामले के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। सरदार शहर के ऑटो यूनियन ने नगरपालिका के आगे एकत्रित होकर चेयरमैन राजकरण चौधरी का स्वागत किया और अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। सड़कों पर हो रहे गड्ढों को ठीक करवाने की मांग की। सरदार शहर में राजकीय अस्पताल के पीछे परिवहन विभाग की गाड़ी मुख्य सड़क के बीचों बीच खड़ी कर चालक चला गया, जिसके कारण मुख्य सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। ट्रैफिक इंचार्ज की लापरवाही के चलते नो एंट्री में वाहन खड़े किए जा रहे हैं। कन्हैयालाल की हत्या के विरोध में झाड़ोल उपखंड में सभी बाजार बंद रहे। सभी व्यापारियों और ग्रामीणों ने कई हिंदू संगठनों के नेतृत्व में आरोपियों को फांसी देने की मांग की। उदयपुर हत्याकांड को लेकर सुमेरपुर हिंदू संगठनों की ओर से बंद का आह्वान किया गया। उदयपुर में हुए हत्याकांड को लेकर हिंदू संगठनों में खासा आक्रोश है। डीएसपी रजत बिश्नोई और एसएचओ रामेश्वर भाटी ने सीएलजी की बैठक की। नागौर की चैनार, अठियासन, ताऊसर और दुकोसी की 4 पंचायतों का फॉलोअप शिविर का आयोजन डुंगरी गांव में हुआ। इस दौरान शिविर में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता दिखाई। अधिकारियों ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए काम निपटाया। उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर की हुई जघन्य हत्या के विरोध में गुरुवार को अवरोध बंद रहेगा, तो प्रतिष्ठान बंद रखकर विरोध करने का निर्णय लिया गया है। बैठक के बाद शहर के मुख्य मार्गों से रैली निकाली गई। भीलवाड़ा में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक बुधवार को भाजपा कार्यालय में संपन्न हुई। प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने कार्यकर्ताओं से चुनाव को लेकर कमर कसने का आह्वान किया। कहा कि आने वाले समय में भाजपा को हर बूथ तक मजबूत करना है। झालावाड़ जिले में सभी थानों में सीएलजी की मीटिंग का आयोजन किया गया। जिले में आपसी भाईचारा कायम रखने के लिए चर्चा की गई। सभी से धारा 144 की पालना करने की अपील भी की गई। धौलपुर के कोलारी थाना क्षेत्र के रंजीतपुरा गांव में तेज अंधड़ के साथ बारिश हुई। इस दौरान करीब 50 फीट लंबी पक्की दीवार ढहने से हादसा हो गया। एक परिवार की 3 महिला और पुरुष मलबे में दब गए, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। राजधानी जयपुर के हरमाड़ा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नकबजनी करने वाली गैंग का पर्दाफाश कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी मांगीलाल बिश्नोई ने बताया कि आरोपी महेश मीणा के खिलाफ नकबजनी के पहले से 6 मामले दर्ज हैं। उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर की निर्मम हत्या के मामले को लेकर जोधपुर में कई हिंदू संगठनों ने पावटा चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। खिंवसर पुलिस थाने में सीएलजी बैठक आयोजित की गई। एएसआई बलबीर सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। इस दौरान सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इंजीनियर सुपरवाइजर को जोधपुर एंटी करप्शन ब्यूरो न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने रिश्वतखोर प्रकाश चंद को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। प्रकाश चंद ने नाम परिवर्तन और विद्युत लोड बढ़वाने के एवज में घूस मांगी थी।
बोली में महसूस किए गए भूकंप के झटके, हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई, लेकिन अचानक भूकंप के झटके महसूस होने के बाद अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। झालावाड़ के LIC ऑफिस के पास लगे ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। इस दौरान पास खड़े वाहन में भी आग लग गई। मौके पर नगर परिषद के दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। उदयपुर के निर्मम हत्याकांड को लेकर सिरोही में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। SP धर्मेंद्र सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। वहीं प्रदेश में लगी धारा 144 का पालन करवाने समेत शांति बनाए रखने की अपील की गई। बांसवाड़ा के तिरुपति नगर में चोरों ने सोने मकान पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं घर में किसी तरह की ज्वेलरी नहीं होने से 8,000 रुपए चुराकर भाग निकले। सीकर में रोडवेज डिपो प्रबंधक के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। शिक्षक संघ शेखावत ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रबंधक के खिलाफ जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने अपनी मांगों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सभी विभागों के संविदा और निविदा कर्मचारियों को नियमित करने सहित प्रमुख मांगे रखी। इसके साथ ही उन्होंने DC सावंत और खेमराज कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की भी मांग रखी। उदयपुर के खेरवाड़ा में व्यापार महासंघ ने बंद का आह्वान किया। साथ ही लोगों ने रैली निकालकर SDM को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। पूर्व विधायक नानालाल आहारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। उदयपुर के भिंडर में लोगों ने रैली निकालकर विरोध जताया। उदयपुर हत्याकांड के हत्यारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात रहा। उदयपुर हत्याकांड को लेकर जयपुर के खातीपुरा व्यापार मंडल की ओर से सांकेतिक प्रदर्शन किया गया। पार्षद गणेश सिंह नाथावत और वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन कर लोगों ने सांकेतिक विरोध जताया। प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय पर बीजेपी पदाधिकारियों ने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। अध्यक्ष गोपाल कुमावत के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने की मांग की गई। भीलवाड़ा में लोगों ने नारेबाजी कर कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में विरोध प्रदर्शन किया गया। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की गई। महुआ के गणेश विहार कॉलोनी में अनियमित बिजली आपूर्ति को लेकर उपभोक्ताओं ने बिजली कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं पेयजल समस्या से भी अधिकारियों को अवगत करवाया। कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में डूंगरपुर बंद रहा। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रभु पंड्या ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। सीकर में छात्र संगठन SFI ने उदयपुर हत्याकांड की घटना पर विरोध जताया। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। छात्र नेता सुभाष जाखड़ सहित अन्य छात्र मौजूद रहे। दौसा के महुआ में CLG सदस्यों की बैठक का आयोजन हुआ। उपखंड अधिकारी धीरेन्द्र सिंह सोनी भी इस दौरान मौजूद रहे। इस दौरान शांति बनाए रखने की अपील की गई। बैठक में DSP ब्रिजेश कुमार, तहसीलदार हरकेश मीणा, थाना प्रभारी बुद्धि प्रसाद भी मौजूद रहे। चौथ का बरवाड़ा में अवैध हथियार के साथ एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार युवक को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्याय अभिरक्षा में भेज दिया गया। बांसवाड़ा में जंगल की जमीन के सेटलमेंट सर्वे की मांग को लेकर भाजपा ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिला उपाध्यक्ष प्रवीण गादिया सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। भरतपुर में पुरानी रंजिश की वजह से घर में आग लगाई गई। आरोपियों ने घर का गेट तोड़कर पेट्रोल छिड़क दिया, जिससे घर में आग लग गई। वहीं बचने के प्रयास में आग से गंभीर रूप से महिला झुलस गई। प्रतापगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। यातायात पुलिस ने 5 दिनों में 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की जुर्माना राशि वसूल की है। सूरतगढ़ में स्टेडियम ग्राउंड के पास नाले में मिला युवक का शव। शरीर पर मारपीट के निशान के चलते हत्या की आशंका। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और मामले की जांच शुरू की। उदयपुर हत्याकांड के बाद लोगों में आक्रोश। शहर के समीपवर्ती उमरडा में देर रात कैंडल मार्च निकाला गया। हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की गई और इसी को लेकर नारे भी लगाए गए। वहीं पुलिस का जाब्ता चप्पे चप्पे पर तैनात है। बाड़मेर के रामनगर में नाबालिग बच्ची का अपहरण करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने पालनपुर गुजरात से बच्चे को दस्तयाब किया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी।
राजसमंद में एक मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 3 अभियुक्तों को 3-3 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 12,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर में उदयपुर हत्याकांड को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। एसएचओ रामनारायण चोयल ने शांति बनाए रखने की अपील की। उदयपुर हत्याकांड के बाद जैसलमेर में भी इंटरनेट सेवाएं बंद हुई। क्षेत्र में धारा 144 लागू है। मजिस्ट्रेट डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने आदेश जारी किए हैं। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। धौलपुर के मंचकुंड सरोवर में देवपित्र अमावस्या पर किए गए आयोजनों में भक्तों की आस्था उमड़ी। इस दौरान श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाकर मन्नतें मांगी। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड मामले के बाद भीनमाल शहर संपूर्ण रूप से बंद किया गया। संयुक्त व्यापार संघ और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने विरोध किया। आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। उदयपुर में हुए हत्याकांड के विरोध में कानोड नगर में बंद का आह्वान किया गया। इस दौरान सड़कों पर पसरा सन्नाटा और बंद रही दुकानें। उदयपुर के झाड़ोल में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। झाड़ोल स्थित विद्यापीठ कॉलेज के खेल मैदान में युवक ने पेड़ से फंदा लगाया। सिरोही के माउंट आबू में एसडीएम और पुलिस उप अधीक्षक ने शांति समिति बैठक का आयोजन किया। लोगों से माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखने की अपील की। सभी समुदाय के लोग मौजूद रहे। उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में बाड़मेर के आईटीआई कॉलेज के विद्यार्थियों ने मेन गेट बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित विद्यार्थियों ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन और सड़क जाम करने की चेतावनी दी। धौलपुर के मनिया में नकाबपोश हमलावरों ने युवक को घर के बाहर बुलाकर गोली मार दी। युवक के हाथ में गोली लगी है तो वहीं घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायल पंकज गोयल ने बताया कि वो सीए है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल हत्याकांड के मामले के विरोध में डूंगरपुर जिला पूरी तरीके से बंद रहा। लोगों ने जगह जगह विरोध किया। साथ ही राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। बंद के दौरान पुलिस बल तैनात रहा। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में जालोर के साचोर के बाजार बंद रहे। व्यापारियों ने विवेकानंद सर्किल पर जाम लगाकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस दौरान पुलिस जाब्ता तैनात रहा। सीकर के खाटू श्याम जी में बाबा श्याम को हर माह की अमावस्या पर बाबा श्याम को स्नान करवाया जाता है। श्री श्याम मंदिर कमेटी की ओर से अल सुबह बाबा श्याम को गुलाब, इत्र, चंदन और केसर सहित विशेष इत्र से स्नान करवाया गया। जयपुर के भगत सिंह सभागार में 16वां सांख्यिकी दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में मंत्री गोविंद राम मेघवाल, मंत्री अशोक चांदना मौजूद रहे। कार्यक्रम में सांख्यिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को राज्य स्तरीय प्रोफेसर पीसी महाल नोबिस सांख्यिकी अवार्ड से सम्मानित किया गया। जयपुर में जवाहर नगर में मोनीलेक हॉस्पिटल को रोटरी सिटीजन क्लब की ओर से एक मोबाइल ब्लड डोनेशन वैन भेंट की गई है। आमजन की सेवा के लिए रोटरी क्लब के सदस्यों और समाजसेवियों ने मोनीलेक हॉस्पिटल को वैन भेंट की। जैसलमेर में जिला कलेक्टर प्रतिभा सिंह ने शांति समिति की बैठक ली। जिले में शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने का आह्वान किया। जिले में धारा 144 की सख्ताई से पालना के निर्देश दिए। प्रदेश के सभी 33 जिलों में 1 जुलाई से लवकुश वाटिकाओं का निर्माण शुरू हो जाएगा। वन विभाग के स्तर पर लवकुश वाटिकाओं के निर्माण की तैयारी शुरू कर दी गई है। सिटी ऑफ बिग कैट्स की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहे जयपुर में अब जल्द ही टाइगर सफारी भी शुरू की जाएगी। नाहरगढ़ टाइगर सफारी के लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी ने मध्य प्रदेश से बाघ लाने की अनुमति दे दी है। उदयपुर में एक युवक की हत्या के बाद प्रदेश भर में उपजे हालातों को लेकर सिरोही जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल ने संपूर्ण जिले में धारा 144 लागू कर दी है। साथ ही जिले भर में पुलिस थानों को अलर्ट करते हुए संपूर्ण जिले में फ्लैग मार्च निकाला गया। उदयपुर और बांसवाड़ा एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए कुशलगढ़ के अधिशासी अभियंता अभय धाकड़ को 45,000 रुपए की घूस देते रंगे हाथों पकड़ा है। साथ ही सहायक अभियंता गोकुल प्रसाद विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया है। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में राजसमंद के भीम में प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों की ओर से किए गए पथराव में कांस्टेबल संदीप चौधरी घायल हो गए। हमले में कांस्टेबल की गर्दन पर घाव हो गया।
लक्ष्मणगढ़ के जावली ग्राम विकास अधिकारी ट्रैप हुए हैं। बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर से घूस मांगी गई थी। 24,000 रुपए की घूस मांगी गई थी। 8,000 रुपए लेते एंटी करप्शन ब्यूरो ने ट्रैप किया है। हिंदू संगठनों ने जैसलमेर बंद का आह्वान किया है। जिला प्रशासन और पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर प्रतिभा सिंह और जिला पुलिस अधीक्षक भंवर सिंह नाथावत मौजूद रहे। जैसलमेर जिला कलेक्टर ने शांति समिति की बैठक ली। शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की। भरतपुर पुलिस अधीक्षक सभागार में हुई शांति समिति की बैठक, जिसमें शहर के सभी धर्मगुरु और सीएलजी सदस्य मौजूद रहे। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में राजसमंद के भीम में प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों की ओर से किए गए पथराव में कांस्टेबल संदीप चौधरी घायल हो गए। 19 साल बाद मिली शहादत को पहचान। बीएसएफ जवान की वीरांगना को दिया गया प्रमाण पत्र। 17 अक्टूबर 2003 में हुए थे शहीद। निलंबित आईएएस नन्नूमल पहाड़िया को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। नन्नूमल और आरएएस अशोक सांखला को मिली जमानत। जस्टिस नरेंद्र सिंह डड्ढा की अदालत ने की जमानत याचिका मंजूर। उदयपुर और बांसवाड़ा एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई। अधिशासी अभियंता अभय धाकड़ गिरफ्तार। 45,000 रुपए की घूस लेते गिरफ्तार। भिवाड़ी में 3 युवकों ने महिला पर फायरिंग कर दी। गंभीर घायल महिला जयपुर रेफर की गई। मौत और जिंदगी के बीच जूझ रही है महिला। झालावाड़ में धारा 144 के उल्लंघन पर बीजेपी जिलाध्यक्ष अरेस्ट। बीजेपी जिलाध्यक्ष समेत 11 लोगों को अरेस्ट किया गया। जमानत के बाद जिलाध्यक्ष संजय ताऊ का बयान, पुलिस ने अपना काम किया, हम अपना काम करेंगे। सीकर के खंडेला में 2 बाइक में टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। सर शिक्षा कॉलेज के पास ये दुर्घटना हुई। दौसा का जीवराज गैंगवॉर हत्याकांड, पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसपी राजकुमार गुप्ता ने खुलासा किया कि अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। जोधपुर में कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी पत्रकारिता पुरस्कार समारोह। अमरगढ़ रिजॉर्ट में समारोह का आयोजन हुआ। पत्रकारों और समाजसेवियों का सम्मान किया गया। डीडवाना थाने में शांति व्यवस्था को लेकर बैठक आयोजित की गई। एसपी राममूर्ति जोशी ने अधिकारियों की बैठक ली। फ्लैग मार्च निकालकर अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की। उदयपुर